हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम की क्लास जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज जीके विद ट्रिक्स में मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ। एक बहुत अच्छा सा एक ट्रिक लेकर आई हूँ जो जीके ट्रिक में मौलिक अधिकारों के क्रम में मैंने पिछली वीडियोस में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक दे दिया था। आज मैं तीन जो अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इन तीनों के लिए एक एक करके ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत आसान होंगे। चलिए देखते हैं ये ट्रिक क्या है। मौलिक अधिकारों में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 से 30 तक है। इसको मैंने कवर किया है एक सेंटेंस से जो कि बहुत ही आसान है। मनोबल से अंधकार शून्य हुआ अशिक्षा का। भाई, अशिक्षा का जो होता है अंधकार होता है और वो शून्य किससे होता है? मनोबल से होता है। तो अब ये जो आसान सा सेंटेंस है और बहुत ही रुचिकर है, मनोबल से अंधकार शून्य हुआ अशिक्षा का, इसका डिसेक्शन करते हैं और देखते हैं इसमें से कैसे हमारे अनुच्छेद 23 से 30 तक डिस्क्राइब होते हैं। अनुच्छेद 23 मनो का मतलब है अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब यह कि अनुच्छेद 23 के द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती जो लिया जाता है श्रम, वो निषिद्ध ठहराया गया, इनवैलिड ठहराया गया है। और इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो यह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाधित किया जा सकता है। तो मनो का मतलब हुआ, यहाँ मनो से हम सीधा सा कनेक्शन करेंगे मानव, और मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए और बलात् श्रम नहीं होना चाहिए। मानव जाति का दुर्व्यापार और बलपूर्वक उससे श्रम लेना, ये प्रतिषेध है, इसका निषिद्ध है ये। तो मनो से हमारा मानव और अनुच्छेद 23 ये कवर होता है। अब आगे है बल। ये हमारा अनुच्छेद 24 को कवर करता है। यह क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिशत। बल से हम यहाँ बालक ले लेते हैं, ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिशत। अब ये बालक जो है वो बालक कितने वर्ष के? 14 वर्ष से कम आयु वाले को बालक कहते हैं अमूमन। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर या घरेलू काम पे नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये निषिद्ध है, इनवैलिड है, ठीक है। तो ये जो 24वां हमारा अनुच्छेद है, 23 में तो है मानव का मनो से मानव और बल से बालक। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का भी प्रतिषेध है, और बल यानी बालक अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का भी प्रतिषेध है। तो यहाँ 23 और 24 एक सेंटेंस से हमें मिल जाते हैं। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये जो तीसरा है वो हमारा मनोबल, यानी तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा मौलिक अधिकार, वो अनुच्छेद 23 और 24 में है, जो कि मनो और बल यानी मानव और बालक, इससे कवर हो जाता है। तो मनोबल से हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार कवर होता है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 25 अंग से हमारा इंगित होता है, और यह कहता है अंतःकरण। अंग से हमने अंतःकरण लिया। अंतःकरण जब आप याद कर लेते हैं तो अंतःकरण में क्या है? धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अंतःकरण में क्या होता है? हमारा धर्म होता है जो हम मानते हैं अपने अंतःकरण से। तो अंग से अंतःकरण, केवल आप अंतःकरण याद करेंगे तो आप ये चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि अंतःकरण में हम क्या करते हैं? अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, जो हमारा एक है, या तो हम हिंदू, मुस्लिम या कोई भी सिख, ईसाई, जिसको भी हम मानते हैं अंतःकरण से मानते हैं, ठीक है। तो अन से अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, अब मानेंगे तो आचरण भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से अनुच्छेद 25 जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो 25 जो अंश है, अंश यानी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता को इंगित करता है। यहाँ पे जो है ये हमारा 26वां अनुच्छेद है, जो कि बताता है
व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने के लिए विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। कोई व्यक्ति कोई भी संस्था की स्थापना करना चाहता है धार्मिक, तो वह उसके लिए स्वतंत्र है। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 26 के द्वारा है, जो कि यहाँ इंगित होता है ध से। अन से हमारा अंतःकरण, ध से धार्मिक, ध से हम यहाँ धार्मिक कार्यों। अब धार्मिक कार्य के लिए क्या किया जाता है? प्रबंध की स्वतंत्रता होती है। यानी व्यक्ति जो है अपने धर्म की संस्था की स्थापना भी कर सकता है, पोषण कर सकता है और विधि सम्मत संपत्ति भी अर्जन कर सकता है, स्वामित्व प्रशासन का भी उसे अधिकार होता है। तो ध से हमारा क्या हो गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 26 में है। अब आगे है कार्य। ये हमारा अनुच्छेद 27 से संबंधित है, जो कि बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। मतलब यहाँ कार से मतलब है कि कर देने की बाध्यता का निषेध। कर से हम कर से जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि ये हमारा जो है वह चौथे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो कर भी धर्म से रिलेटेड होगा। मतलब ऐसे कोई संस्था जो विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय कर रही है, उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कार्य, ठीक है, कार से हमने यहाँ कर से रिलेट किया है, ठीक। यानी कि अनुच्छेद 27 क्या कहता है? कर देने की बाध्यता का यह निषेध करता है। और कर कौन सी संस्था? धार्मिक संस्थाएं जो कि किसी उन्नति कार्य में लगी हुई हैं, तो वो कर देने की बाध्यता उन्हें नहीं होगी। तो यहाँ पर कार से कर, तो एक बार और रिपीट करें। अन से अंतःकरण, ध से धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता और कार से कर देने की बाध्यता का निषेध। अंधकार हो गया शून्य में श जो है वो हमने शिक्षा से बना लिया है। शिक्षा यानी कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, ठीक है, क्योंकि ये भी आएगा हमारे चौथे जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें ये आता है। तो शून्य में श जो है वो शिक्षा से संबंधित है। तो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्माउपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब शिक्षा जो है वो शून्य रहेगी, किससे? धर्म से अफेक्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये 28 जो है अनुच्छेद में आता है। और शून्य का मतलब शिक्षा कैसी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा, क्योंकि ये चौथे वाले मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो धार्मिक शिक्षा शून्य रहेगी। क्यों रहेगी? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में बलपूर्वक कोई भी धर्मादेश सुनने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। तो श से यहाँ हमने शिक्षा ली है और श से धार्मिक शिक्षा। और यह हमारा 25 से लेकर 28 तक है, वो चौथे मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। शून्य में श धार्मिक शिक्षा का निषेध बताता है। अ से 29वां अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यक जो हैं ये इसमें 6 समुदाय हैं वर्तमान में: मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन। तो इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है और इनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाएगा किसी भी संस्था में किसी भी धर्म जाति को स्वीकार करने का और किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश का। तो अ से यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अ से हम जब अल्पसंख्यक याद कर लेंगे तो अल्पसंख्यक के हितों का वर्णन, संरक्षण जो है वर्गों के हितों का संरक्षण, इसको भी दिमाग में बैठा सकते हैं। दूसरा है शिक्षा। तो यहाँ ये 30वें हमारे अनुच्छेद में आता है, जो कि बताता है
यह भी अल्पसंख्यक वर्ग के हित से ही जुड़ा हुआ है। और ये जो 29 और 30 है, ये हमारे 5वें मौलिक अधिकार यानी कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन करते हैं। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन करते हैं। 30वां अनुच्छेद भी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से ही जुड़ा हुआ है। और ये जो अशिक्षा जो हमने यहाँ पे ट्रिक बताया 29 और 30, ये दोनों अनुच्छेद हमारे जो मौलिक अधिकार 5वां है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका ही वर्णन करते हैं। तो 30वां क्या है, अनुच्छेद जो 30 है वो बताता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब यह कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कुल मिला के अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षा संस्था को मेनली बता रहा है मूलतः, तो यहाँ पे शिक्षा हमारा जो है 30वां अनुच्छेद है। और शिक्षा से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये सीधे सीधे रिलेट है। तो अ से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो 23 से लेकर के 30 तक का जो अनुच्छेद है, ये हमारे एक सेंटेंस में मनोबल से अंधकार शून्य हुआ अशिक्षा का। तो यहाँ पे ज़्यादातर मानव की बात की गई है, उनके अधिकारों की, धर्म की और शिक्षा की बात की गई है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये सेंटेंस भी उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे कि हमने कहा मनोबल से अंधकार शून्य हुआ अशिक्षा का। ठीक है, तो इस एक सेंटेंस को याद करके आप ये बाकी जितने भी अनुच्छेद इसमें हैं कवर होते हैं उसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और मौलिक अधिकारों में मैंने 3, 4, 5 को कवर किया है। और ये मेरा ट्रिक आपको कैसा लगा, कितना आसान लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की पढ़ाई की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और अच्छी ट्रिक के साथ, एक और धमाकेदार पढ़ाई के साथ। गुड बाय।